हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास है, क्लास क्या है? वचन, है ना। जो न्यू नागपुरी सिलेबस के अनुसार न्यू व्याकरण आपका यहाँ कराया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ संपूर्ण नागपुरी का क्लास फ्री कराया गया है, जो कि एकदम टोटल फ्री है, जो यूट्यूब पर है। लेकिन अगर आप फुल टेस्ट नागपुरी का लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ एडी क्लासेस ऐप पर आप फुल सेट खरीद सकते हैं। 149 में 20+ सेट आपको मिल रहे हैं 149 में, ठीक है। और यहीं 399 में आपका जो है नागपुरी का फुल कोर्स मिल रहा है ना। जो झारखंड जीके है उसका भी टेस्ट मिल रहा है। झारखंड जीके जो 380 पेज का है वो भी 149 में मिल रहा है। बहुत सारे बुकों का सार है। ये नोट्स खरीद लिए, आपको झारखंड पढ़ने की और कहीं से ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं कहाँ, है ना, कहाँ चलते हैं? क्लास की ओर। जो क्लास आज का क्या है? वचन है, ठीक है। तो वचन जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक वचन, ठीक है, वचन वचन को दो प्रकार में बांटा गया है, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। एक वचन और बहुवचन, ठीक ना, बहुवचन। अब देखिए, यहाँ जो है एक वचन जिसमें एक वस्तु, एक आदमी, ठीक है, एक जीव, सिर्फ एक आदमी, एक जीव, वस्तु का बोध हो, वो एक वचन कहलाता है, ठीक है। यही आपका यानी कि दो या दो से अधिक वस्तुओं, जीव या जंतु, कोई भी चीज़ का जो है आपका बोध होता है तो वो बहुवचन कहलाता है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। एक वचन से बहुवचन बनाने में क्या चीज़ जोड़ा जाता है, ठीक है। एक वचन से, ठीक है, एक वचन से बहुवचन बनाने में या तो मन, मने, सौब, सौब, सौबे, यही चार चीज़ आपका जोड़ा जाता है, ठीक है। तो भाई सौबे कहाँ जोड़ा जाता है और मने कहाँ जोड़ा जाता है, ठीक है, ये भी तो जानना है ना। तो भाई देख लीजिए, ये सब सारे चीज़ जो है हम लोग अभी बाद में जानेंगे, मतलब कि क्लास करने के बाद, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। तो क्लास है वचन के कहल जाएला। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण चाहे क्रिया कर जोन रूप से संख्या यानी गिनती कर बोध होवेला उके वचन कहल जाएला। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण हो चाहे क्रिया हो, इस चारों में कौन भी हो, कौन हो, संज्ञा, सर्वनाम, या ध्यान से सुनिए क्या बोला जा रहा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण चाहे क्रिया, मतलब संज्ञा हो या सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो या क्रिया हो, चारों में कोई भी जिसमें गिनती का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, वो वचन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आदमी, आदमी का हम लोग जो है बहुवचन आदमी मन बनाएंगे। यही आपका जो है ना, क्या, जैसे कि आपका हो गया घोड़ा, तो घोड़ा का बहुवचन क्या हो जाएगा? घोड़ा मन, है ना, घोड़ा मन। यहीं चलिए, छगरी का क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यहीं देख लीजिए, आपका बेंग क्या हो जाएगा? बेंग को क्या कहते हैं नागपुरी में? जो हिंदी में मेंढक कहते हैं, बेंग को ही मेंढक कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका? बेंगमन हो जाएगा, बेंगमन। भीत माछी, भीत माछी का बहुवचन क्या हो जाएगा? भीत माछी का, ठीक है, भीत माछी का क्या हो जाएगा? तो भीत माछी मन, ठीक है। यही हाथी का क्या हो जाएगा? आप लोग जल्द से जल्द बताएं, है ना। हाथी का क्या हो जाएगा? हाथी मन, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे थे? आपका वचन देख रहे थे। जो वचन को है नागपुरी में कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में, ठीक है। चलिए, एक वचन के कहल जाएला। तो जोन शब्द से एकला यानी कि एक चीज, चाहे, ठीक है, जीव, एक जीव, है ना, चाहे काम कर, एक काम कर बोध होवेला उके एक वचन कहल जाएला, ठीक है। जैसे नदी, पहाड़, गछ, सड़क, छुआ, आदमी, है ना, इस प्रकार से कड़रू। और इसी का अगर हम लोग चले तो क्या हो जाएगा इसका? बहुवचन, है ना। तो ये सब जैसे कि अगर मर्द का तो मर्द मन ना, और जैसे कि ये सब बहुवचन में है ना, जैसे कि छुआ मन, अभी हम लोग बहुवचन में पढ़ेंगे। देखिए, तो जोन शब्द में एक से बगरा, ठीक है, दो या फिर एक से वही दो या फिर एक से अधिक, वही दो, दो या दो से अधिक, है ना। जो वस्तु, जीव, चाहे कोई भी संसार का कोई भी चीज हो, उसका अगर बोध करवाता है तो वो बहुवचन कहल जाएगा। जैसे छुआ मन, घर मन, किताब मन, सड़क मन, है ना, दमाद मन, हमरे मन, तोहरे मन, ई मन, ऊ मन, टोंगरी मन, बनम,
तो ये सब प्रकार के ये सब बहुवचन हो गया। जैसे यहाँ देखिए आपका एक वचन और बहुवचन में हम डिफरेंस बताते हैं। जैसे कि ई, ऊ, ठीक है। ई मतलब जो होता है नज़दीक, ऊ मतलब दूर वाला, ठीक है। तो ईमन, ई का हो गया जो बहुवचन हो गया, ईमन हो गया। यही आपका देख लीजिए ऊ का क्या होगा बहुवचन, ऊमन हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से एक वचन बहुवचन बनाया जाता है, ठीक है। चलिए और भी हम लोग देखते हैं क्या क्या है भाई। तो एक वचन से बहुवचन बनाए का जो नियम होता है वो क्या चीज़ होता है, एक वचन से बहुवचन बनाए का नियम को ये कैसे किया जाता है। तो संज्ञा शब्द के बाद, है ना, याद रखिए संज्ञा शब्द के बाद मन प्रत्यय लगा के दिल बहुवचन बनावल जाला, यानी कि संज्ञा शब्द के बाद ही मन का प्रयोग होता है। जैसे कि आदमी, आदमी क्या है, संज्ञा है, यही संज्ञा के बाद ही तो वो मन लगता है। तो मन का प्रयोग कैसे होता है, संज्ञा के बाद ही मन का प्रयोग होता है। जैसे आदमी तो आदमी मन, गरु गरु मन, पखना तो पखना मन, पखने पत्थर, गद तो ये गद मन, खाना तो खाना खाता मन, खाता खाता, ठीक है। यही वाक्य का प्रयोग जैसे होता है। जैसे कि वाक्य का प्रयोग हम लोग एक देखते हैं एग्जाम्पल, छुआ खेलत होवी, है ना, छुआ खेलत होवी। लेकिन इसका बहुवचन अगर हम लोग वाक्य देखें, छुआ मन खेलत हो भाई, है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। सॉरी, आपका जो स्टेटमेंट है आप ये स्टेटमेंट को याद रखेंगे कि संज्ञा के बाद ही मन का प्रयोग होता है। ये रूल 1 हो गया, ठीक है। रूल 1 2 आप याद रखेंगे, ये आपका बहुत ही कामयाब होने वाला है। रूल 2 क्या कहता है कि संज्ञा शब्द के बाद मने, मन का तो कहा संज्ञा शब्द के बाद ना मन का प्रयोग होता है, मन का भी ये मन प्रत्यय लगा के बहुवचन बनावल जाएगा। इकर चलते अर्थ कोनो बदलाव नहीं होला। अब ये जो लगता है ना, इसके चलते कोई अर्थ का बदलाव नहीं होता, सिर्फ बहुवचन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आदमी मन तो आदमी मने, है ना, मने का भी प्रयोग जान गए, मन का भी, यानी कि संज्ञा के बाद मन और मने का प्रयोग किया जाता है। गरु यानी गरु मने, पखना यानी कि पखना मने, गच्छ यानी गच्छा, ये सब सारी चीज़ें है भाई। स्टेटमेंट पूछ देता है कि ना मन का प्रयोग कहाँ कर जाएगा, संज्ञा के पहले संज्ञा के बाद, इस प्रकार से आपको स्टेटमेंट करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका गच्छ झोंका से हिली, यानी कि गच्छे मने, है ना, झोंका से हिले लगले, इस प्रकार से आपका यहाँ होता है। और भी चलिए रूल 3 देखते हैं। रूल 3 में क्या कहता है, रूल 3 में कि नागपुरी में झन या झने लगाए के बहुवचन बनाए जाला। झन भी प्रयोग होता है भाई, झन का मतलब होता है एक जन, यानी कि एक व्यक्ति, है ना। देखिए तो यहाँ देखिए झन का प्रयोग खास कर आदमी के ले कहल, है ना, और मनाए के लिए पगड़ा आदमी के कहल जाला, है ना। मतलब कि ये झन का प्रयोग आदमी ले कर जाला, जैसे कि दुई झन, है ना, कई झन, ढेर झन, ढेरे मने, इस प्रकार से आपका होता है। दुई झने आलय यानी कि ढेर झन आलय, इस प्रकार से आप बहुवचन बना सकते हैं। यही आपका रूल 4 हुआ। सब आदमी, है ना, सौभे या सभे का प्रयोग शब्द के आगे या पाछे दुयो बटे होवेला। शब्द के इसका आगे या पीछे सब जगह होवेला। जैसे कि आदमी यानी कि सब आदमी, आदमी सब, है ना, सभी जगह होता है दोनों शब्द। यानी कि अगर संज्ञा आपका है तो संज्ञा के आगे और पाछे दोनों, यानी सौ, सौभे या सबे का प्रयोग होवेला, है ना। गरु यानी कि देखिए गरु का अगर हम गरु संज्ञा का देखते हैं तो सब गरु या फिर गरु सब, आगे भी हुआ पीछे भी हुआ, यानी कि सब गरु भाई गेलक, गरु सब भाई गेलक, इस प्रकार से आप कहता है। रूल 5 क्या कहता है, जब संज्ञा के पहले ना, जब संज्ञा के पहले क्या हो, जब संज्ञा के पहले संख्यावाचक विशेषण कर प्रयोग करल जाएला तो मन, झन, मने, है ना, बेगर ने प्रयोग होला, है ना, यानी कि बिना प्रयोग कर ले बहुवचन बन जाएगा। अगर संज्ञा के पहले संख्यावाचक विशेषण हो ना तो ये बेगर मतलब कि यही चीज का बिना प्रयोग कर ले वो क्या हो जाता है, बहुवचन बन जाता है। मतलब ये सब कोई प्रयोग नहीं करेंगे ना तब वो बहुवचन बन जाएगा। ओकर खाली संज्ञा के आगे खाली उसको संख्यावाचक कोई भी लग जाना चाहिए। जैसे चारों भाई घर आलय, सातों बहन नैहर गए, इस प्रकार से आपका हुआ। तो दोस्तों आपको ये कैसा क्लास लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बोलेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं पढ़ाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा जो है आपका वचन में रूल्स को फॉलो करना आप सीखिए, ठीक है। आप तो ये आपको कहीं पढ़ा देगा, कुकुर कुकुर मन, है ना, जैसे ये सब चीज़ आपको टेप बनिया, आपका टेप बनिया मन सन सब बोल देगा, लेकिन कहाँ क्या लगाया जाता है ये आपको कोई नहीं बताएगा।
तो ये चीज़ आप डिटेल्स में जान लेंगे। नागपुरी कर व्यक्तिवाचक संज्ञा में मन जोड़कर संगी या साथी कर बोध करवाइल जाला। देखो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होता है, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है ये अभी आपको हम नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि आपको सारी चीज़ बता दिए हैं। अरे जैसे किसी व्यक्ति तो व्यक्ति वाइज जिसका नाम हो, कोई चीज़ हो, ठीक है, कोई भी चीज़ का नाम हो, कोई एक चीज़, ठीक है, तो उसको व्यक्तिवाचक। जैसे कि यहाँ मन का प्रयोग होता है, ठीक है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में मन लगा के आपका यहाँ बहुवचन बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि राम गेलई, तो यही राम मन गेलई, यानी कि राम और उकर साथी सौगे गेलई, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ बोध होता है। नोट, नागपुरी में वचन का रूप सर्वनाम में भी होवेला, है ना। नागपुरी में वचन का जो रूप होता है कहाँ भी होता है, सर्वनाम में, ये आप नोट कर लेंगे। जैसे कि हमरे मन जायक नहीं पारब, है ना। इस प्रकार से मन कर व्यवहार कखनो कखनो वस्तु के बीचे बीच संबंध दिखाइले कर देला। जो है मन का कभी कभी प्रयोग जो है ना वस्तु के बीचे बीच प्रयोग होता है। जैसे कि हमरे के कोनो खायक मन चीज देवा, है ना। देखिए वस्तु के बीचे बीच, है ना, तो मन का प्रयोग होता है, कहीं कभी कभी बीच बीच में भी प्रयोग हो जाता है मन का प्रयोग, ठीक है ना। इस प्रकार कहो कहो मन कर ठावे, है ना, इन लगाए के बहुवचन बनायल जाएगा। जैसे कि यहाँ देख लीजिए हमरे मन, तो हमरे मन का क्या होता है, इन लगा के। कहीं कहीं जो मन के बदले हम लोग इन भी हम लोग क्या करते हैं, हमरिन के चले के चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको, तो ये भी एक बहुवचन है। कहीं कहीं मन का प्रयोग ना करके इन का भी प्रयोग करते हैं तो भी बहुवचन हो जाता है। जैसे कि तोहरे यानी कि तोहरीन, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो आपका हुआ ये सब आपको क्लास कैसा लगा आप जरूर बोलेंगे। आपका यहाँ जो है टोटल आपका वचन का क्लास समाप्त हुआ, ठीक है। अगर आपसे पूछे, ठीक है, प्रश्न आपसे पूछे तो अगर आपसे प्रश्न पूछे वचन, तो आप तो अब एक भी आपका गलती होना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि भाई ये आपको टोटल डिटेल्स रूप में पढ़ाया गया है, ठीक ना। टोटल डिटेल्स रूप में आपको ये पढ़ाया गया है कि वचन क्या है और क्या किसे कहते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों आपका यही ये क्लास समाप्त होता है। और क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।